नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान से होगा प्रदेश में नए विकास का उदय। मुख्यमंत्री ने कहा, दूरदर्शी विजन के साथ निवेश को धरातल पर लाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना में किया बेहतरीन प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने की आवंटित लक्ष्यों में बढ़ोतरी। किसानों को दिन में भी मिल सकेगी पर्याप्त बिजली। हरियाली तीज पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधारोपण का बना विश्व रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि, बिजली और पानी की उपलब्धता समयबद्ध और नीतिगत रूप से सुनिश्चित करवाई जाएगी, जिससे निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके। मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट में निवेश के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। साथ ही इसके लिए अधिकारियों की विशेष टीम का गठन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए वॉर रूम स्थापित करने, व्यापक प्रचार प्रसार करने और अब तक प्राप्त हो चुके निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने से संबंधी कार्यवाही में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के लिए देश विदेश में आयोजित होने वाले रोड शो के आकर्षक और प्रभावी आयोजन से निवेशकों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से आने वाले निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट इन्विटेशन पैकेज तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज ही के दिन भारत विश्व का प्रथम देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया था। इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का पत्थर है, जो इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का सम्मान करता है। वहीं मुख्यमंत्री आज जयपुर में आयोजित रोड मैप फॉर अर्बन लोकल बॉडीज वर्कशॉप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश की प्रगति के रोड मैप पर काम करना होगा। प्रदेश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए राजस्थान को हर मोर्चे पर समेकित विकास की आवश्यकता है। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। हमारा विकास का रोड मैप भी होगा, उसके साथ पर्यावरण को भी हमें बचाना होगा। हमारी नदियों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, हमारे वनों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। और जब अच्छे राजस्थान का मॉडल देंगे, 2047 के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमें सारी बातों पर ध्यान रखना होगा और उसके लिए मन की कल्पना भी होगी। और वो कल्पना इस तरह की होगी कि उस काम को हम समयबद्ध तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के लिए योजना के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा और किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत आवंटित क्षमता के लक्ष्य 550 मेगावाट को बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। इसी कड़ी में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 1000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने का आदेश जारी किया है। यह आवंटन पहले से स्वीकृत 550 मेगावाट के अतिरिक्त है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कंपोनेंट सी के अंतर्गत आवंटन में भी वृद्धि करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्रालय ने इस अनुरोध पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रदेश को 1 लाख कृषि पंप्स का अतिरिक्त आवंटन किया है। यह आवंटन प्रदेश को पूर्व में जारी किए गए 2 लाख पंप्स के अतिरिक्त है।
वहीं कृषि विद्युत कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छा अवसर है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान मिल रहा है। पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत किसानों को 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें 30% अनुदान केंद्रीय मद से और 30% राज्य मद से दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से 45,000 रुपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान मिलता है। पंप संयंत्र की कुल लागत की 40% राशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जाती है। किसान अपने हिस्सा राशि का 30% तक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को 2 चरणों में किया जाता है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल मिलाकर 1 लाख सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सघन पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बना। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर को इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट दिया। श्री दिलावर ने बताया कि प्रदेश में अच्छी बरसात होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति भी प्रदेश पर मेहरबान है। बीज से पौधा और पौधे को पेड़ बनाने का सरकार का यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाकर तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। इन पौधों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं वृक्ष प्रेमियों को ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ गौशाला, साधु संत, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और सामाजिक संस्था आदि ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोग देशभक्त हैं और इनके पूर्वजों का अच्छा इतिहास रहा है। श्री दिलावर गुरुवार को वीसी के माध्यम से जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे दिए जाने की कार्यवाही में गति लाएं और इनका पुनर्वास करने का कार्य करें। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को निःशुल्क पट्टे दिए जाने हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र को लौटाएं नहीं, बल्कि उसकी कमियों को अधिकारी स्वयं पूरा करें। श्री दिलावर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाकर जमीन खाली करवाई जाए और घुमंतु लोगों को भूखंड आवंटित किए जाएं। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के लिए बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम राजकीय अथवा या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उसकी इच्छा के अनुसार तत्काल अस्पताल से जाने की अनुमति होगी। एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और पुरस्कार राशि सभी को समान रूप से विभाजित की जाएगी। भले व्यक्ति द्वारा सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और अब देखिए प्रदेश का मौसम अपडेट। नमस्कार। आज 23 अगस्त को एक कम दबाव का क्षेत्र वेस्ट बंगाल के उत्तरी भागों और आसपास के झारखंड क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर, सीकर से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से अगले 5-6 दिन पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर कोटा, उदयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे तथा कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके बाद यह लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे झारखंड, मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। यानी कि इस लो प्रेशर सिस्टम का असर राजस्थान में 25, 26 और 27 अगस्त के दौरान खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। 25 से 27 अगस्त के दौरान कोटा डिवीजन, इसके अलावा उदयपुर संभाग, वहीं अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
इसके अलावा यदि इस मानसून सीजन में अब तक दर्ज की गई बारिश पर एक नजर डालें तो अब तक 488 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 43% अधिक है। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।